भी गरीबों और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलितों के, सबके वो मसीहा थे। सबके लिए उन्होंने इतना किया कि आज हम नहीं, हमारा पूरा देश उनके लिए रो रहा, हमारा पूरा देश आंसू बहा रहा है कि आज हमने एक रत्न खोया, एक भगवान खो दिया है। अपनी इस दुनिया से एक भगवान खो दिया है जो हम लोगों के लिए क्या नहीं करते थे, सब कुछ उन्होंने किया है। अब जो भी हम लोगों की देख रेख है, बागडोर है, हमारे अखिलेश भैया के ऊपर टिकी हुई है। बाकी भगवान। भाई साहब, आप भी आए हैं, कहाँ से आप आए हैं? मैं बाराबंकी से आया हुआ हूँ। नेताजी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। नेताजी नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा, जिसको लेकर के उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है। और पिछड़े, दलित, युवा, नौजवान, बेरोजगार के लिए जो उन्होंने काम किया है, उस आज जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनकी क्षति को पूर्ण नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोगों ने उनसे तमाम चीज़ें सीखी हैं। आज जो समाजवादी विचारधारा जन जन, घर घर, गली गली तक पहुंच गई है, ये नेताजी की देन है। और हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम युवा लोग, नए साथी लोग, नेताजी की जो भी विचारधारा थी उसको आगे पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मैं उनको इस दुखद घड़ी में विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप कितनी बड़ी क्षति मानते हैं नेताजी का हमारे बीच न होना? नेताजी का इतनी बड़ी क्षति हुई है कि इस क्षति को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन हमारे दिल से तमन्ना ये है कि इंशाअल्लाह नेताजी के जो थोड़े बहुत सपने अधूरे रह गए हैं, अल्लाह ताला अखिलेश जी के जरिए, इनके परिवार जी के जरिए इन सपनों को पूरा कराए। नेताजी ने कभी जात पात नहीं मानी। नेताजी आम से खास कार्यकर्ता को नाम लेकर पुकारते थे, कभी जात बिरादरी को नहीं मानते थे। वो इंसानियत की कदर करते थे। वो संभल से 2 बार हमारे यहाँ संभल से संसद रहे और उन्होंने वहाँ काफ़ी विकास कराया। उत्तर प्रदेश का विकास तो कराए, उत्तर प्रदेश का विकास उन्होंने कराया, लेकिन संभल। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, इधर आइए, जरा बताइए, क्या क्या कहेंगे नेताजी के बारे में आप? हम इलाहाबाद से आए चल के और 20 साल से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। और हिंदुस्तान में नेताजी की उम्र नहीं, उनके बराबर नहीं, उनके जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे घर में जो बच्चियां हैं, बेटे हैं, छोटे उम्र के लोग रो रहे हैं। हर जाति के लोग, मुसलमान, हिंदू, हर वर्ग के लोग रो रहे हैं। मुझे याद है कि मैं अपने क्षेत्र का एक छोटा वर्कर था, नेताजी से नहीं मिल पाया करता था, तो मैं दिल्ली चला गया। जब मैं दिल्ली चला गया मेरे एक साथी के साथ, तो नेताजी ने हमने अपनी पर्ची दी कि मैं इलाहाबाद से आया हूँ और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। नेताजी ने फ़ौरन मुझको बुलवाया और मुझको बहुत डांटा। और डांटने के बाद, तेरा दिमाग ख़राब है, तू इलाहाबाद से दिल्ली आ गया, तू कैसे आया? हमने बताया, नेताजी ट्रेन से टिकट लिया था। कैसे, पैसा है तेरे पास? हमने, जी नेताजी आया। तो यहाँ क्यों आया? लखनऊ क्यों नहीं मिला? मुझको चिट्ठी क्यों नहीं लिखा? यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं भावुक होकर मैं रोने लगा। तो मेरे सर पे हाथ रखा, फिर उसके बाद का खाना खाया, नाश्ता किया। तो हम लोगों को नाश्ता पानी कराया, उन लोग बैठे, फिर इलाहाबाद के बारे में पूछे, बताओ तेरा जिलाध्यक्ष कैसा काम कर रहा, अच्छा वो विधायक कैसा काम कर रहा। हम इतने छोटे कार्यकर्ता थे, हमसे बड़े बड़े नेताओं के बारे में पूछा। जब हम जाने लगे तो इशारा किया, फिर नेताजी ने 2 लिफाफा ला के उनके साथी ने हमको दिया। हम लोग कम उम्र थी, ये 12-15 साल पहले की बात है। जब हम लोग बाहर निकल के देखे, नेताजी का आशीर्वाद था। हम नौजवान साथियों को 2,500 हज़ार रुपये हमने नेताजी ने हम लोग को दिया। कहा, आप जाओ सीधे इलाहाबाद, यहाँ कभी मत आना, और जो बहुत ज़रूरी होगा तो हमको चिट्ठी लिखना, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें गोपनीय लिख लेना, हम पढ़ेंगे। ये हमारे नेताजी का किरदार था। आप किस तरीके से देखते हैं, युवा हैं आप अंतिम दर्शन हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरी विदाई का वक्त है। नेताजी युवा दिलों के धड़कन थे। वो जब युवाओं के जब रक्षा मंत्री रहा करते थे, तो नेताजी फौज के लिए अच्छा काम किए। आज उन्हीं की देन है जो कारगिल में जो शहीद होते हैं, उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर आता है। ये नेताजी की देन है। आज तो अग्निवीर है, लेकिन नेताजी आप फिर से प्रधानमंत्री बनते
तो आज युवा दिलों के बहुत आगे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि नेताजी ने जो सपने देखे, जिस तरीके से लोगों की मदद की, उसी ने कहीं ना कहीं आप सब लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है? जी बिल्कुल, नेताजी हर वर्ग हर क्षेत्र में लोगों के दिलों में राज किया है और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब आदमी कितना महत्वपूर्ण है उसकी अंतिम यात्रा में ही उसका पता लगता है कि आदमी लोगों के जीवन में कितना प्रभाव छोड़ सकता है। आप देख ही रहे हैं कि आज कल सुबह से लेकर अभी तक श्रद्धांजलि देने वालों का तांता टूटा है और सुबह होने वाली है। अब सुबह जैसे हो जाएगी तो और भी स्थितियाँ देखेंगे कि एक हुजूम उमड़ पड़ेगा नेताजी के चाहने वालों के लिए। ये चूँकि प्रदेश ही नहीं पूरे देश से लोग नेताजी को चाहते थे। नेताजी हमेशा शोषितों वंचितों के लिए इन्होंने हमेशा काम किया है। नेताजी एक दूरदृष्टिगामी मतलब दृष्टि रखते थे। बिल्कुल अनुपम, और किसी उनके भी चाहने वाले इतने हैं और हर किसी के पास एक अलग किस्सा है सुनाने के लिए। आप बातचीत करते रहिएगा और लगातार आपने तस्वीर भी दिखाई। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए। तो मुलायम सिंह यादव के पैतृक आवास से ये सीधी